जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हेल्पिंग हैंड में, जिसमें हम सभी की सहायता के लिए, आगे हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब भी आपको अपने जीवन में हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम आपके किसी काम आ सकते हैं या आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने में हम अपना सहयोग दे सकते हैं, तो हमें वह परेशानी बताने में बिल्कुल भी झिझक न कीजिएगा। हम हमेशा आपके लिए तत्पर खड़े रहेंगे और आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में नई नई चीज सीखने की चाह रखते हैं, तो आज ही आप हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा में भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना पड़ सकता का उल्टा असर। छठ पूजा में शुद्धता का बेहद ख्याल रखा जाता है और इसमें हर एक नियम का सही तरीके से ही पालन करना होता है। उसके साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। छठ पूजा में माता छठ और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा के दौरान कठोर नियमों का भी पालन करना जरूरी होता है और ये नियम पुराने समय से ही चले आ रहे हैं, उन्हीं का पालन किया जाता है। आज तक उनमें की भी बदलाव नहीं किए गए हैं। जहाँ तक कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे छठ मैया नाराज हो जाए और उसका परिणाम नकारात्मक हो, क्योंकि ये पूजा छठ मैया को प्रसन्न करने का लिए किया जाता है। ताकि हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत ही खास महत्व है। हर पर्व में व्रत रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस पूजा में बहुत से नियम होते हैं और वह नियम पुराने समय से ही चले आ रहे हैं, जो आज तक वही परंपरा चलती आ रही है और आज तक इसे किसी ने भी बदलने की कोशिश नहीं की है। तो छठी की पूजा करने के लिए हमें बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है। आमतौर पर 24 से 30 घंटा निर्जला व्रत रखा जाता है, क्योंकि बहुत कठिन बात होती है और हर किसी के बस में जो पास करना नहीं होता। लेकिन सबसे अधिक 36 घंटे का निर्जला व्रत इसी महापर्व और घर के सभी सदस्य अपने जीवन में परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। छठ पूजा में माता छठ और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा के दौरान कठोर नियमों का भी पालन करना जरूरी होता है। जहाँ तक कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे छठ मैया नाराज हो जाए और उसका परिणाम नकारात्मक हो। तो आइए जानते हैं हमें छठी की पूजा करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। जैसे झूठा अनाज का प्रयोग ना करें, प्रसाद में पुराना या बिना शुद्ध किया हुआ चूल्हा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन ना करें। छठ पूजा के दौरान तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो छठ मैया रुष्ट हो सकती हैं और इसका नकारात्मक परिणाम परिवार पर पड़ सकता है। छठ पूजा के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। छठ पूजा के प्रसाद में उपयोग आने वाले अनाजों की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए और पूरी कोशिश यह करें कि आपने जो भी प्रसाद बनाई है छठी माता के लिए, उसे किसी प्रकार से झूठ ना किया जा सके, चाहे वह कोई छोटे से बच्चों द्वारा ही क्यों नहीं की गई हो। कुछ नियम है जिनका पालन हमें करना ही होता है। अनाज को घर में ही धोकर, पीसकर और कूटकर प्रसाद बनाया जाता है। इस दौरान विशेष बात का ध्यान रखें कि चिड़िया या कोई जानवर अनाज को झूठ ना करें। प्रसाद बनाने में नए चूल्हे का उपयोग। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि यदि आप पुराने चूल्हे का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वह पहले उपयोग में आ चुका होता है, जिस वजह से आपके द्वारा बनाए गए प्रसाद झूठी हो सकती है। यह प्रसाद